प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता है पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी हैं। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यपि सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा, तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं, गोपी जनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। सनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन परायण। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल हैं, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती है। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहां बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया, यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है। मैंने तीर्थों में देखा, देवर्षि नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते
उदरम भरणो जीवा वाराकाह कूट भाषण, सत्य नहीं रह गया। तपस्वी, शुद्ध तपस्या, जो बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दूसरों के सुख के लिए दान, ये सब जा रहा है कलयुग का प्रभाव। बेचारे जीव केवल कैसे पेट पालन हो, सब असत्यभाषी हो रहे हैं, असत्यभाषी। देवर्षि नारद जी कह रहे, कोई बिरला भगवान का आश्रित जो भगवत मार्ग में निरंतर चित्त को जोड़े हुए है, उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं तो कह रहे हैं कि सब असत्य भाषण और आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव करने वाले, उद्दंडता करने वाले। और आगे कह रहे हैं, बहुत देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे कि जो बोल रहे बहुत शुद्ध बोल रहे। कह रहे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जहां जहां हम तीर्थों में गए, कोई बिरला ऐसा है जो अपने सही मार्ग में चल रहा है, नहीं दंभ और पाखंड का बोलबाला है। सब प्रकार का परिग्रह स्वीकार किया जा रहा है। जब गृहस्थों की तरफ देखा तो घरों में स्त्रियों के जो भाई होते हैं ना, वही सलाहकार हैं। देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं कलयुग का प्रभाव। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका, श्री सदगुरु बुद्धिदायका, कलयुग में नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका, और बोले लोभ से कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस कलयुग ने ऐसी दुर्गति कर दी है, क्रय विक्रय सामान्य वस्तुओं की क्या होता है कि लड़का प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए तो दोस्तों सब हो जाता है। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा